ओम शांति। आज की क्लास भोजन के ऊपर है। भोजन का प्रभाव मन और तन फिर धन पर कैसे पड़ता है। आओ इस क्लास के माध्यम से हम समझते हैं कि भोजन को कैसे बनाएं और कैसे खाएं और भोजन का प्रभाव कैसे पड़ता है। ओम शांति। शिव बाबा कहते हैं, अन्न शुद्ध तो मन शुद्ध, और यदि मन शुद्ध तो तन शुद्ध और स्वस्थ रहेगा। भगवान कहते हैं हम बच्चों से कि जिस घर में भोजन भगवान की याद में बनेगा, उस घर का वातावरण बहुत सुंदर होगा, स्वच्छ होगा। उस घर में नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं होंगे। उस घर का निश्चित रूप से उस घर का वातावरण अच्छा होगा। सभी सदस्यों में आपसी में तालमेल और हिल मिलकर रहेंगे। कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। शांतचित्त एक दूसरे से प्रेम से बात करेंगे, क्योंकि भोजन का प्रभाव मन पर बहुत पड़ता है। ईश्वर की याद के साथ भोजन की शुद्धिकरण होना भी जरूरी है। भोजन सात्विक होना चाहिए, तामसिक नहीं। भोजन नहीं होना चाहिए, सात्विक भोजन हो और भगवान की याद में बना हुआ हो, क्योंकि भगवान की याद में बना हुआ भोजन हमारे मन को शुद्ध बनाता है। हमारे मन में जो भी नेगेटिव ऊर्जा बनती है, नेगेटिव संकल्प चलते हैं, वे पॉजिटिव में परिवर्तन हो जाते हैं। बाबा कहते हैं हम भगवान की याद में भोजन बनाएंगे तो जो भी उस भोजन को खाएंगे वे सदा निरोगी रहेंगे, तन और मन से स्वस्थ रहेंगे। समझो वह ईश्वर का प्रसाद बन गया है। अगर हम भगवान की याद में भोजन बना रहे हैं तो यह समझो ये भोजन नहीं रहा, ये भगवान का प्रसाद बन गया है। इसे जो भी व्यक्ति खाएगा उसे बहुत स्वच्छ और पवित्र बन जाएगा। व्यक्ति का मन शुद्ध जरूर होगा, उसके अंदर शुद्ध विचार, दूसरों के प्रति अच्छी सोच और प्रेम अपने आप झलकता है। क्योंकि मन शुद्ध होता उस व्यक्ति के मन हमेशा पॉजिटिव रहेगा। जो व्यक्ति भगवान की याद का बना हुआ भोजन खाएगा उसका मन सदा पॉजिटिव रहेगा, उसकी सोच हमेशा ईश्वरीय रहेगी। कहते हैं कि हमेशा मेरी याद में भोजन बनाना है। भगवान बार बार अपने बच्चों से कहते हैं, बच्चे भगवान की याद में भोजन बनाओ और भगवान की याद में खाओ। यानी भगवान का ध्यान रखना है और सोचना है कि शिव बाबा मेरे साथ हैं। भोजन बनाते समय यह संकल्प करो
कि भगवान मेरे साथ है, भगवान मेरे साथ भोजन बनवा रहे हैं और भगवान की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं, मेरे द्वारा इस भोजन के कण कण पर पड़ रही हैं। इस भोजन का शुद्धिकरण हो रहा है। भोजन के एक एक कण में भगवान की याद समाई जा रही है। भोजन के अंदर जो किसी प्रकार की अशुद्धियाँ होती, जैसे आजकल मिलावट और रासायनिक खाद्य पदार्थ का बहुत उपयोग होने लगा है, शिव बाबा की याद से ये विशेष जो भी विषैले तत्व सब खत्म हो जाएंगे। अगर हम भगवान की याद से भोजन बनाएंगे और भगवान की किरणें डालेंगे तो जो भी इस भोजन में विषैले कीटाणु होंगे वे सभी खत्म हो जाएंगे। हम सभी को शिव बाबा की याद में भोजन बनाना है। उस भगवान की शक्तियाँ इस भोजन में भरनी हैं। फिर देखिए आपका मन, तन, फिर धन सब अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि बाबा कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन। अन्न का प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। हम जैसा अन्न खाएंगे वैसा ही हमारे मन पर प्रभाव पड़ेगा और हमारी बुद्धि चलायमान होगी। हमारे अंदर विकार उत्पन्न होंगे। हमारा मन तरह तरह की चीज़ों में भटकेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं भगवान की याद में भोजन बनाओ और खाओ और अपने परिवार को खिलाओ, तो फिर तन खराब और मन भी खराब नहीं होगा। खराब होता है इसलिए जब हम भगवान की याद में भोजन नहीं बनाते हैं तो हमारा तन भी खराब और मन भी खराब हो जाता है। हमेशा भगवान की याद में भोजन बनाना है और खाना है और सबको खिलाना है। इसी प्रकार भगवान ने कई बार हमें बताए हैं कि भोजन भगवान की याद में बना हुआ हो और स्वच्छ हो और भगवान की याद में खाना चाहिए। मन का प्रभाव जैसा हम अन्न खाते हैं वैसी ही हम वाणी बोलते हैं। बाबा कहते हैं आप जैसा अन्न खाओगे वैसी ही आप वाणी बोलोगे, जैसा पानी पियोगे वैसे ही हमारे मुख से बोल निकलते हैं। कोई भोजन बना रहा है और उल्टे सीधे संकल्प चला रहा है तो खाने वाले की ही ऐसे ही संकल्प चलते हैं। नेगेटिव उनकी नेगेटिव सोच होती है। वे तरह तरह की सोच रखते हैं। ऐसे ही खाने वाले का मन भी भटकता है। इसीलिए हमें भगवान की याद में भोजन बनाना है और दूसरों को भी हमें बताना है कि भगवान की याद में भोजन बनाएं और खाएं। अपने परिवार को भी खिलाएं, क्योंकि अपने परिवार के सभी सदस्य भगवान की याद में रहें, भगवान को पहचानें, ईश्वर की मत पर चलें। उनका तन मन स्वस्थ रहे, घर परिवार में कभी लड़ाई झगड़ा ना हो,
एक दूसरे में घृणा, ईर्ष्या, द्वेष ना हो, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन होगा। इसीलिए हमें भोजन एक भगवान की याद में बनाना है और खाना है। ओम शांति, ओम शांति।